चाइना में क्या हुआ, चाइना की सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की कि एक से बच्चा ज्यादा आपको नहीं करना, नहीं तो अलाउड नहीं है, ले लेंगे बच्चा, टैक्स बहुत कर देंगे तो पनिश किया जाएगा। तो इसलिए चाइना में कपल्स दे वर नॉट अलाउड टू हैव मोर देन वन किड। इसकी बड़ी तारीफ हुई इंडिया के अंदर भी। सब लोग कह रहे हैं कि 70s 80s 90s तक सब लोग कह रहे थे कि इंडिया की इतनी आबादी है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस आबादी को कंट्रोल करना चाहिए, राइट, ऐसे ऐसे बात चलती थी। लेकिन अब क्या पता चला कि चाइना जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, और इसलिए उन्होंने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को चेंज करके टू चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की 2016 के अंदर। 2021 के अंदर थ्री चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी, राइट। फिर भी लोगों ने बच्चे पैदा करने स्टार्ट नहीं किए। तो चाइनीज सरकार ने पेरेंट्स से पूछा कि क्यों बच्चे पैदा नहीं करते हो। ये सेट कि एक बच्चे को पालने का, उसको पढ़ाने का खर्चा ही बहुत है, तो एजुकेशन इंडस्ट्री खत्म कर दी चाइना ने, कोई भी पैसा लेके कोचिंग नहीं देगा। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब ऐसे उल्टे सीधे स्टेप्स चाइना की सरकार ले रही है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया कि अब बच्चे पैदा करो। किंडरगार्टन जो है उसकी रिड्यूस कर दी फीस। किंडरगार्टन के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी समय पर आ जानी चाहिए, ये कानून में लिख दिया। तो ऐसे लोग बच्चे थोड़ी पैदा करना स्टार्ट कर देंगे। और जब नेचुरली पॉपुलेशन का कर्व ऊपर जा रहा था, जब एक फैमिली में अगर पहले 7 बच्चे थे, फिर 7 के 2-2 बच्चे हुए, तो नेचुरली पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसमें स्लो हो जाना था। इट वाज वेरी क्लियर, जैसा इंडिया में हो गया। इंडिया में सरकार ने परसुएड किया, कोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं कहा कि इतने बच्चे पैदा करो। अवेयरनेस कैंपेन चलाए, हम 2 हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे। और धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन आई, वुमेन एम्पावरमेंट आई, तो लोगों ने फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट की। सरकार ने भी फैमिली प्लानिंग के लिए घर घर जाके अवेयरनेस करनी स्टार्ट की कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, आप एजुकेशन दे पाओगे, इलाज कर पाओगे, जो प्रेग्नेंट हो रही है महिला बार बार, उसकी जीवन के ऊपर खतरा नहीं बनेगा। एंड इट वर्कड। अब चाइना के अंदर यंगस्टर्स नहीं है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, रिटायरमेंट एज बढ़ानी पड़ी है। और अगले 10 से 20 साल के अंदर वहां पर इतने बुजुर्ग हो जाएंगे कि 2035 में उनका जो पेंशन देने वाला, बुजुर्गों को पेंशन देने वाला सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन, वो कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? पैसे कहां से आएंगे जब ज्यादातर आपकी आबादी बुजुर्ग है और डिपेंडेंट है और पैसा नहीं कमा रही, और जो आपके यंगस्टर्स पैदा हो सकते थे आपने उनको पैदा नहीं होने दिया, तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बहुत कम रह गई है। तो बच्चे और बूढ़े बढ़ गए हैं। बच्चे तो इतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन बूढ़े बहुत हो गए हैं। जो आज जवान थे वो कल बूढ़े हो जाएंगे। अब इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, यूरोप में भी ऐसी प्रॉब्लम है। बट जहां पर नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल होती है कि अपने आप सोसाइटी जो है धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम करती है, वहां पर इतनी वर्किंग एज पॉपुलेशन इतने डेकेड्स के लिए आपके पास होती है कि आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवा लेते हो। बट नाउ चाइना के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? दैट बिफोर चाइना गेट्स रिच इट विल गेट ओल्ड। इससे पहले कि चाइना अमीर होगा डेवलप कंट्रीज की लाइन में और उनके पर कैपिटा इनकम जितना पैसा कमा लेगा, उससे पहले वो बुजुर्ग हो जाएगा एंड फिर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेट हो जाएगी।